नमस्कार. आपण आज भेट देत आहोत बसवंत पिंपळगाव या ठिकाणावरच्या हनी बी पार्क या मधमाशी उद्यानाला. बसवंत गार्डन या नावाने सुद्धा हे उद्यान ओळखलं जातं आणि या ठिकाणी आज मी सहकुटुंब सहपरिवार भेट देत आहे. ही आमची मधुरा आणि आज आम्ही बघणार आहोत आमच्या या धनश्री सोबत हनी बी पार्क. तर चला जाऊया हनी बी पार्कच्या तिकीट काउंटरवर. या ठिकाणी तिकीट काउंटर आहे, पण आम्हाला मिळालेली आहे फ्री पास, जी मिळालेली आहे आमच्या विद्यार्थिनीच्या वडिलांकडनं, ज्यांचं नाव आहे भूपेंद्र पाटील, कृषी सेवा केंद्र मांजरोड. यांच्याकडून आम्हाला एक फ्री पास मिळालेली आहे, ज्यात सर्व ऍक्टिव्हिटी आम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट मिळणार आहे. आणि आपण बघू शकतो की या ठिकाणी मधुरा आणि मधुराची मम्मी या ठिकाणी मधमाशी सोबत तिच्या स्टॅच्यू सोबत फोटो काढते आहे. आणि यानंतर एक स्टेज आणि एक स्टेज आम्ही या ठिकाणी पूर्ण करणार आहोत आणि फिरणार आहोत या उद्यानामध्ये. या ठिकाणी डिटेल अशी माहिती सुरुवातीला दिली जात आहे की या हनी बी पार्कमध्ये आपल्याला काय काय बघायला मिळेल, ही सगळी सविस्तर माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्क्रीनवर बघणार आहोत. खेळण्यासाठी ही आहे जागा. इथं लहान मुलांच्या मनोरंजनासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. मधमाशांना उपयुक्त रोपवाटिका, मधमाशांचे पेंटिंग आणि फोटो गॅलरी. इथे तुम्हाला लहान मुलांनी काढलेली मधमाशांची वेगवेगळी चित्र आणि फोटो पाहायला मिळतील. यानंतर आपण जाणार आहोत डॉर्साटा पॉइंटवर. आग्या मधमाशीचं निसर्गातलं महत्व आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची हानी न पोचवता मध कसं काढलं जावं, आग्या माशीचं संवर्धन कसं करावं, हे इथे दाखवण्यात आले. यानंतर स्पेसशिप पॉइंट. इथं आपल्याला मधमाशीनं व्यक्त केलेलं मनोगत ऐकायला मिळेल. संग्रहालय. या संग्रहालयामध्ये तुम्हाला बांबूपासून तयार केलेल्या विविध वस्तू बघायला मिळतील. ग्रामीण भागातील बोहडा संस्कृती आणि मधमाशी पालनासाठी लागणारे सर्व प्रकारचे साहित्य आणि त्याचा उपयोग, तसेच मधाचे विविध प्रकार इथे आपल्याला बघायला मिळतील. त्यानंतर आपण बघणार आहोत हनी बी मूव्ही. बसवंत मधमाशी उद्यानातल्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये अॅनिमेटेड हनी बी मूव्ही आपल्याला सगळ्यांना बघायला मिळेल. आणि सर्वात शेवटी आणि सर्वांच्या आकर्षणाचा बिंदू म्हणजे सेल्फी पॉइंट. या ठिकाणी मधमाशीची भव्य प्रतिकृती उभारण्यात आली आहे. आपल्याला इथे सेल्फी घेता येतील. नमस्कार. आपले सर्वांचे बसवंत गार्डन मध्ये हार्दिक स्वागत करतो. आज आम्ही तुम्हाला आदर्श गाव सेवरगाव, ग्रीन झोन ॲग्रोकेमचे फूड प्रोसेसिंग युनिट आणि आमच्या आउटलेटची सफर घडवणार आहोत. आता आपण आपलं आदर्श गाव सेवरगाव मध्ये प्रवेश करत आहात. तुम्हाला माहिती आहे का, आपला देश केव्हा समृद्ध होईल? ते जेव्हा आपलं गाव समृद्ध होईल. आणि गाव तेव्हाच समृद्ध होईल जेव्हा ते जलसमृद्ध असेल. तुम्हाला गावानं केलेला एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास बघायचा आहे. आणि त्यानंतर या मॉडेलमध्ये आपण 2 गावांचं मॉडेल बघू शकता. ज्या गावानं पाणलोट क्षेत्र विकास केला नाही ते तुम्हाला ओसाड दिसेल आणि दुसरं गाव तुम्हाला समृद्ध आणि हिरवंगार दिसेल. आता आपण आमचं सेवरगाव पाहिलं. यामध्ये आमचा उद्देश एकच आहे की गावातल्या तरुण शाळकरी मुलांनी ठरवलं तर आपलं गावही आदर्श गाव होऊ शकतं, त्यांना प्रेरणा मिळावी. हाच या सेवरगाव उभारणी मागील आमचा प्रामाणिक उद्देश आहे.
आणि आम्ही फक्त फळ प्रक्रिया उद्योगाचं मॉडेलच न लावता उत्तर महाराष्ट्रामधल्या फळांवर प्रक्रिया करणारं एक फळ प्रक्रिया युनिट देखील प्रत्यक्ष सुरू केलंय. आणि तिथेच आमचा फळ प्रक्रिया उद्योग बघणार आहोत. तिथला टेक्निकल स्टाफ तुम्हाला फळ प्रक्रियांबद्दल माहिती देतील. इथून बाहेर पडल्यावर आपण बसवंत बेदाणा प्रक्रिया उद्योग बघणार आहोत आणि त्यानंतर गोल्फ कोर्स, बॉक्सिंग, आर्चरी, विटीदांडू, गलोर आणि काही साहसी खेळ सुद्धा आपल्याला खेळता येतील. त्यानंतर तुमच्या सोयीनं तुम्ही जाताना आमच्या सोव्हिनियर शॉपला सुद्धा भेट देऊ शकता. तिथे शेतकऱ्यांच्या काही उत्पादित वस्तू तसेच बांबू कलाकारांनी तयार केलेल्या काही वस्तू आणि आमची उत्पादनं तुम्हाला बघायला मिळतील आणि खरेदी करायला सुद्धा मिळतील. एक अच्छा व्यवसाय बनाने और सृजन पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए उठाया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है. आइए जानते हैं इस सृष्टि चक्र में मधुमक्खी का क्या महत्व है और इसका जीवन चक्र कैसा है. प्रकृति में सबसे बुद्धिमान, कुशल और अनुशासित जीव है यह छोटी सी मधुमक्खी. मधुमक्खियों के प्रमुख 5 प्रकार होते हैं. एपिस डॉर्सेटा, एपिस सिराना इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा और ट्राइगोना. मधुमक्खियों के एपिस सिराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा. एपिस मेलिफेरा का पालन करके हम शहद का उत्पाद ले सकते हैं. इसके बारे में हम आगे जानकारी लेने की वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं मधुमक्खियों का जीवन चक्र. मधुमक्खी का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है. रानी मधुमक्खी को छोड़कर श्रमिक मधुमक्खियों का जीवन काल लगभग 6 से 8 सप्ताह तक होता है. रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियों का एक विशिष्ट कार्य होता है और वे अपनी कॉलोनी में यानी छत्ते में विशेष तरीके से काम करती है. मधुमक्खियों का यह जीवन चक्र अंडे की अवस्था से शुरू होता है. अंडे की अवस्था 3 दिनों तक चलती है और यह आमतौर पर 9 दिनों तक रहती है. जिस लार्वा से रानी मधुमक्खी पैदा करनी होती है उसे तीसरे दिन से शाही खाना यानी रॉयल जेली खिलाई जाती है और बाकी सबको ब्रूड फूड जैसे शहद, पानी और परागकण खिलाया जाता है. कोशावस्था से लार्वा का रूपांतर मक्खी में होता है. इसे आमतौर पर 8 से 15 दिन लगते हैं. फिर यही मक्खी छत्ते पर पड़ी मोम का पर्दा हटाकर बाहर आती है और अपना काम शुरू कर देती है. एक कॉलोनी में केवल एक रानी मक्खी होती है. 300 से 500 नर मधुमक्खियां होती है और 30,000 से 50,000 तक श्रमिक मधुमक्खियां होती है. एक मधुमक्खी कॉलोनी में सबसे लंबी उम्र रानी मधुमक्खी की होती है. वह 2 से 5 साल तक जीवित रह सकती है. श्रमिक मधुमक्खी अधिक काम करती है, इस वजह से उसका जीवन केवल 6 से 8 सप्ताह का होता है. पर सर्दियों के मौसम में वे अधिकतम 5 महीने या उससे अधिक समय तक भी जीवित रह सकती है. नर मक्खी का अधिकतम जीवन काल 8 सप्ताह का होता है. मधुमक्खियों की कार्यशैली इतनी अनुशासित और कुशल होती है कि इंसान भी देखता रह जाए. हर एक मधुमक्खी अपना काम बहुत अच्छे से करती है. रानी मधुमक्खी फलित और अफलित ऐसे 2 प्रकार के अंडे देने का काम करती है. श्रमिक मधुमक्खियां शहद और परागकणों को इकट्ठा करने के काम के साथ साथ छत्ते की देखभाल का काम भी करती है. श्रमिक मधुमक्खियों के शरीर पर 11 से 15 मिलीमीटर के बाल ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो उन्हें बड़ी संख्या में पराग इकट्ठा करने के लिए मददगार होते हैं. इन मक्खियों के सिर पर गंध का पता लगाने की प्रणाली होती है. मुंह में मोम और परागकणों को अलग करने की क्रिया विधि होती है. पेट के अग्रभाग में शहद की भंडारण थैली होती है और पीछे की ओर विष की थैली होती है. श्रमिक मधुमक्खी को प्रकृति ने अपना काम करने के लिए सभी तंत्रों का मानव उपहार ही दिया है. श्रमिक मधुमक्खी मोम से छत्ते में छोटे हेक्सागोनल यानी अष्टकोणी पॉकेट बनाती है. कुछ श्रमिक मधुमक्खियां इसे साफ करने की भी जिम्मेदारी लेती है.
अपनी कॉलोनी को किसी भी अन्य मधुमक्खियों से या प्राणियों से बचाने के लिए मधुमक्खियां द्वारपाल का भी काम करती है। साथ ही छत्ते में शहद के भंडारण की व्यवस्था, छत्ते की मरम्मत का काम भी इन्हीं श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। शहद ढूंढने वाली मधुमक्खियां शहद का पता लगाने के बाद छत्ते से शहद कितनी दूरी पर मिलेगा, कौन सी दिशा में जाना होगा, ये जानकारी सभी श्रमिक मधुमक्खियों को देने के लिए एक खास तरीके का नृत्य करती है। इससे अन्य श्रमिक मधुमक्खियों का शहद की खोज करने का समय बचता है और सभी अनुशासित तरीके से काम करने में जुट जाती है। आइए एक नजर डालते हैं अत्यधिक अनुशासित मधुमक्खियां कैसे मनुष्य और पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है। शहद के साथ मोम, पराग, रॉयल जेली और प्रोपोलिस ऐसे मौलिक पदार्थ हैं जो हमें मधुमक्खियों से मिलते हैं। इसके साथ मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला जहर, जिसे दंशविष यानी बी वेनम भी कहते हैं, वो भी औषधि के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मधुमक्खी से होने वाले परागीकरण से कृषि उपज दुगनी हो जाती है। इसलिए मधुमक्खी पालन किसानों के लिए एक वरदान तो है ही, इसके साथ ये एक बेहतरीन साइड बिजनेस भी हो सकता है। मधुमक्खी पालन उससे मिलने वाले उत्पादनों से प्राप्त होने वाली आय की वजह से भी एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय का प्रबंधन मौसम के अनुसार करना बहुत ही आवश्यक है। मौसम के दौरान मधुमक्खियों का अच्छी तरह से उपयोग करके हम उनसे से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फसलों में परागीकरण का कार्य बढ़ जाता है, परागकणों का उत्पादन भी प्राप्त होता है। फसलों में फूल आने से पहले मधुमक्खियों को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए उचित सहायता और प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों को पालने से हम शहद का उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। शहद निकालने का समय निश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कॉलोनी में शहद की मात्रा अधिक होगी तो रानी मधुमक्खी अधिक अंडे देगी तथा मक्खी की संख्या में वृद्धि करेगी। ऐसी स्थिति में श्रमिक मधुमक्खियां मोम के अतिरिक्त छत्तों को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में शहद का सेवन करती है। मधुमक्खी कॉलोनी की समय समय पर निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। मधुमक्खी पालन के लिए छत्ते लकड़ी के बने होते हैं। बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि मधुमक्खियां इन सभी फ्रेमों पर अपने छत्ते का सहजता से निर्माण कर सके। इस फ्रेम के ऊपर छत्ता बनाने के लिए मोम से बनी कोम फाउंडेशन शीट का इस्तेमाल करने से मधुमक्खियों का समय और शहद की बचत होती है। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करते समय बड़ी मात्रा में पराग इकट्ठा करती है। इन पराग कणों का उपयोग मधुमक्खियां भोजन के लिए करती है। जब कई बार पराग अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, तब मधुमक्खी के बॉक्स पर पराग जाली लगाई जाती है। मधुमक्खी जब शहद और पराग लेकर आती है तो उसे इसी पराग जाली से गुजरना पड़ता है। इस मामले में मधुमक्खियों के पैरों में फंसे पराग कणों को पराग जाली पर बिखेर दिया जाता है और जाली में इकट्ठा कर लिया जाता है। जरूरत पड़ने पर संकट के समय इसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही इन परागकणों का उपयोग मनुष्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन खाद्य तैयार करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद को अलग करने के लिए शहद निकालने वाली मशीन की जरूरत होती है। इसके उपयोग से मधुमक्खियों के प्रत्येक घर में मौजूद शहद बाहर निकल आता है, वो भी घर को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बगैर। यह सारा प्रशिक्षण प्रात्यक्षिकों के साथ बसवंत हनी बी पार्क तथा प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है। साथ ही मधुमक्खी पालन की तकनीक भी सिखाई जाती है। मधुमक्खियां प्रकृति के चक्र में एक अहम हिस्सा है। इनका पोषण और संरक्षण करना समय की मांग है, क्योंकि मधुमक्खियां होंगी तो ही मानव का अस्तित्व होगा। मानव जाति के अस्तित्व के लिए मधुमक्खियां बहुत जरूरी है। तो आइए मधुमक्खियों का संरक्षण करें, मानव जाति की रक्षा करें। सृष्टीची निर्मिती
रचना, भौगोलिक विविधता, वातावरण बदल, कीटक, प्राणी, पक्षी, मानवाची रचना, हे सारं काही अनाकलनीय. या साऱ्या सृष्टीच्या अमर्याद पसाऱ्यात अगदी बोटाच्या पेरा एवढी असणारी मधमाशी, तिच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे मानवाचं अस्तित्व. हो, आइन्स्टाईन यांनी लिहून ठेवलंय, या पृथ्वी तलावर मधमाशा जेव्हा नष्ट होतील त्यानंतर मानव आणि जीवसृष्टी सुद्धा 4 वर्षात संपूर्णपणे नष्ट होईल. एवढं तिच्या अस्तित्वावर मानवाचं अस्तित्व अवलंबून आहे. आणि हे अगदी खरं आहे. म्हणूनच मधमाशीचं संरक्षण आणि संवर्धन करणं ही आजच्या काळाची गरज ठरली आहे. मधुमक्षिका पालन हे एका उत्तम व्यवसायाबरोबरच पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचं मोलाचं कार्य ठरतं. पिंपळगाव बसवंत इथे साकारलं गेलेलं बसवंत मधमाशी उद्यान याविषयी जनजागृती करण्यासाठी, एक उत्तम व्यवसाय करण्यासाठी, त्याचबरोबर सृष्टीच्या पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी उचललेलं एक महत्वाचं पाऊल ठरेल.